एक जमाना था जब बड़े लोग, हमारे पूर्वज, समाज के हित में बड़ी बड़ी संस्थाएं और इमारतें खड़ी कर देते थे। और अब एक जमाना आ गया है कि लोग उन संस्थाओं और इमारतों को बेचने पर तुले हैं। ये कहते हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने एचएनडी हॉस्टल और मंदिर को बेचने की कोशिश में जुटे लोगों पर खूब बरसे। आचार्य श्री बोले कि वहां हमारा प्रवास हुआ था, बड़ा सुंदर मंदिर है, सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ते हैं और पढ़कर बड़ी बड़ी पोस्ट पर जिम्मेदारियां निभाते हैं। 5-7 साल पहले एक किस्सा बना था, अब एक किस्सा फिर सामने आया। पुणे का एचएनडी बोर्डिंग, मुंबई चतुर्मास के बाद निकलते हुए हमारा वहाँ पर प्रवास भी हुआ था। सुंदर मंदिर है, सैकड़ों बच्चे वहाँ पर रह के पढ़ते हैं, पढ़ कर के बड़ी बड़ी पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। एचएनडी हॉस्टल और मंदिर से जुड़े अनुभव को बताते हुए आचार्य श्री ने इस संस्था के ट्रस्टियों को आड़े हाथ ले लिया। आचार्य श्री बोले, पता नहीं इन ट्रस्टी लोगों को पद पर बैठते ही क्या हो जाता है। 1000 करोड़ की संपत्ति को 2.5 करोड़ के लालच में बेच रहे हैं। और अब ये स्थिति सुनने में आ रही है कि वहाँ के कर्ता धर्ता ट्रस्टी लोग, पता नहीं ट्रस्टी लोगों को क्या भूत सवार होता है कि ट्रस्टी बनते क्या है, वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। एक थोड़े से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को विश्वस्त समझते हैं और सच में सेवा करते हैं। बाकी ढेर सारे लोग तो ट्रस्टियों से बेचने को तैयार हो गए। आज की स्थिति में उसका मार्केट मूल्य किया जाए तो एक लेख हमारे पास आया है, ये होगा इसका मोबाइल पर, तो इसके आप लोग देखिएगा कि अगर हम उसकी कीमत देखने जाएं 1034 करोड़ 88 लाख 80 हजार, मतलब 1000 करोड़ की वो संपत्ति है और उसे केवल 2.5 करोड़ के लालच में बेचा जा रहा है। इस ट्रस्ट को बनाने वाले श्री बालचंद जी के सेवा भाव को आचार्य श्री ने बताया और कहा कि पूरा समाज और खुद जवाहरलाल नेहरू जी उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ट्रस्ट बनाया था। उसी से संबंधित एक संस्था थी, एक बहुत बड़े सेठ हुए बालचंद सेठ, जिनके नाम से बालचंद नगर है, और अपने जमाने में भारत में पहली 4 व्हीलर कार बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। हैं? फिएट, हाँ फियाट बोलते हैं आप लोग। तो और देश के लिए बड़ा काम किया था। नेहरू जैसे लोग उनके प्रशंसक थे, और एक जैन श्रावक, और जहां भी वो ये बनाते थे फैक्ट्री या कुछ भी, वहां एक जैन मंदिर जरूर बनाते थे। तो बालचंद हीराचंद ने अपने पिताजी के नाम पर, हीराचंद नेमचंद के नाम पर बोर्डिंग बनाया। खुद के नाम से नहीं, पिताजी दादाजी के नाम से बनाया। सोलापुर में भी बहुत कुछ बनाया और भी देश में बहुत कुछ बनाया, लेकिन अब वो बेचने की कगार पर है। अगर इसका विरोध हुआ, ठीक ढंग से उनको अक्ल दी गई, तो ये संस्था बच सकती है। वरना जैसे कुछ और बोर्डिंग्स बेच दिए गए, पुरखों की संस्थाएं बेच दी गई, वही हाल है इसका। संविधान कहता है कि ट्रस्टी कभी किसी भूमि को बेचने के अधिकारी नहीं होते, फिर ये जमीन पर ट्रस्टियों ने कैसे अपना अधिकार समझ लिया? और ये किसी की संपत्ति नहीं है। ट्रस्टी बेचने के अधिकारी कभी नहीं होते हैं। संविधान इस बात को कहता है। वो सामाजिक संपत्ति है, ट्रस्टी सिर्फ उसके रखवाले हैं। और ऐसे ही मुंबई के ताड़देव में भी बोर्डिंग्स हैं, वो भी मुर्दा हाल में। ऐसे ही रतलाम का एक बोर्डिंग था, पता नहीं उसका क्या हाल हुआ। लेकिन एक नेमचंद हीराचंद और एक हुए जवेरी, माणिकचंद जवेरी, उनने भी बोर्डिंग्स वगैरह के लिए। ये लोग जो है ना, धर्म समाज के लिए बहुत काम किया। जैसे बाबूजी ने वहाँ हाटकेश्वर में बड़ा सहयोग देके चीज, एक इमारत खड़ी कर दी। ऐसे उन जमाने में उन्होंने अपने बल पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की थी कि हमारे सामान्य दर्जे के विद्यार्थी यहाँ तक आए, रहें, पढ़ें और समाज तरक्की करे।
ये जो हो रहा है इसके लिए पुणे या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के समाज को खड़ा हो जाना चाहिए और सुनिश्चित कर लें कि वो बोर्डिंग किसी हाल में बिके नहीं। इस तरह का काम होना बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र के लोग नहीं, देश के समाज को भी इसके विरोध में खड़े होना चाहिए और वह बोर्डिंग किसी भी हाल में बिकना नहीं चाहिए। उसका नवनिर्माण करना है तो नवनिर्माण करो, समाज उसके लिए भी रेडी हो जाएगा। और उसके बीच में मंदिर भी है, अगर उसका कुछ लेन देन हुआ तो जिन मंदिर की भी आसाधना होगी। ऐसे गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाए जाना चाहिए। इसके साथ ही आचार्य श्री ने पुरानी संस्थाओं को बचाने की अपील की और कहा कि ये HND बोर्डिंग हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और ये प्राचीन संस्थाएं, ऐसे वर्णी जी की संस्थाएं, वो भी आए दिन खत्म होती जाती हैं, जबकि पुरानी चीज़ें, पुराने संस्कार, पुरानी संस्थाएं संभालने की ज़रूरत है। समाज और युवा जागृत हों और संस्थाओं को जीवंत बनाए रखने के लिए कोशिश करें। किसी भी हालत में उन्हें का ये HND बोर्डिंग हाथ से नहीं निकलना चाहिए। समाज की संपत्ति समाज के पास में रहना चाहिए। बड़ी गंभीर बात है कि सौदा हो गया है और फर्म को बेच भी दिया गया है और सुना है कि उस फर्म को किराए पर दे दिया गया है। समाज को जागना होगा और सही के लिए विरोध करना सीखना होगा, वरना हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होगा। और बात कितनी गंदी है कि सौदा भी हो गया और एक फर्म को बेच भी दिया, और सुनते हैं कि उस फर्म ने उसको भाड़े पर भी दे दिया। लेकिन जब तक समाज सोई है तब तक ये सब कुछ संभव है। समाज जागे और सही के लिए विरोध करना सीखे तो निश्चित रूप से उस चीज़ को संभाला जा सकता है, वरना हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होगा जो वहाँ पर रह करके पढ़ करके शिक्षा लेते। आचार्य श्री ने प्राप्त कागजों को समाज को दिखाया और स्पष्ट किया कि HND जैन समाज के ही सुपुर्द रहे तो बेहतर होगा। बहुत सारे कागज हमारे पास आए हैं, शायद मोबाइल से किसी युवक ने दिए हैं, तो मोबाइल पर इसकी पूरी जानकारी होगी और आप लोगों को देखना चाहिए। विधायक जी, मेयर जी और भाऊ जी, इसके लिए अपन क्या इस तरह से यहाँ से संदेश भेज सकते हैं या क्या उपक्रम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ढेर सारे कागज़ हैं कि हीराचंद जी की क्या भावनाएं थीं और उनने किस ढंग से इसकी स्थापना की है और कौन किस टाइप के ट्रस्टी हैं और ट्रस्ट का पूरा उद्देश्य वगैरह क्या है वो है। दूसरा है जो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, जिनने एक कमेटी बनाई है विरोध के लिए, उन लोगों ने अपनी भावनाएं लिखी हैं कि सच में क्यों ज़रूरी है। और जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए, और जो बेचने वाले जो झूठी दलीलें दे रहे, दोनों चीज़ें इसमें बराबर उन लोगों ने लिखी हैं। तो इस प्राचीन पुरातत्व पर, धरोहर पर समाज का ही अधिकार बना रहे। आपको बता दें 17 अक्टूबर को HND को बचाने के लिए विराट मोर्चा हॉस्टल से कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकाला गया। दिगंबर संतों के आदेश की गूंज अब पूरे देश में प्रसारित होती जा रही है और अब देखना है कि ये अहिंसक समाज किस प्रकार ट्रस्ट के इस हॉस्टल और मंदिर को बचाने के लिए प्रयास करता है और बचा पाता है। जैन फोकस के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।